हे व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो? तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। फर्स्ट प्रोटोटाइप एंड द सेकंड वन इज प्लगइन्स। तो पहले प्लगइन्स को सीख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्लैक वाला जो डिज़ाइन हमने बनाया था, ठीक है, इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लेयर्स वाले साइड में जाऊंगा, सॉरी लेयर्स वाले ऑप्शन में, एंड वहाँ पे जाके अपना आर्ट बोर्ड डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया एंड इसका नाम मैंने रख दिया टेस्टिंग। टेस्टिंग, ओके। एंड अब यहाँ पे लेट्स स्टार्ट वाली टेक्स्ट की जगह हम लिख देंगे गो टू अदर पेज। गो टू अदर पेज लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो गो टू अदर पेज, तो ये बेसिकली प्रोटोटाइपिंग के लिए थोड़ा सा मैंने अभी कर दिया, वैसे करने की जरूरत नहीं थी अभी। तो अभी मैं प्लगइन के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो प्लगइन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इमेज को, पर्टिकुलर इमेज को डिलीट कर दूंगा। यहाँ से डिलीट कर दिया, दैट्स इट, डिलीट हो गई। अब अगली चीज, मुझे इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, तो मैं हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता हूँ इंटरनेट के साथ। ये सारी चीज़ें मुझे पहले करनी चाहिए, अभी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो देखो मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो गया ना। हाँ, हो गया। अब हम कोई प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे एंड यूज़ करेंगे उसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लगइन वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे प्लगइन में गए, ये प्लस का आइकन है। तो डिस्कवर करेंगे हम न्यू प्लगइन को, या फिर आप ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लस पे क्लिक किया एंड यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स आ जाएंगे। तो देखो हमारे पास रीनेम इट नाम का कुछ है, ये शो मोर, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या करता है ये चीज़। तो ये नहीं चाहिए हमें, हमें कुछ अलग सा चाहिए, जैसे कि ये ह्यूमंस इलस्ट्रेटर वाला ऑप्शन है, तो इसको मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो आपको जो भी चाहिए होगा, ठीक है, जो भी प्लगइन चाहिए, चाहे टेक्स्ट के लिए हो, चाहे ड्राइंग के लिए हो, जिस भी चीज़ के लिए हो, उस पर बस इंस्टॉल पे क्लिक कर दो एंड वो इंस्टॉल होके आ जाएगा आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो सपोज हमने इंस्टॉल क्लिक कर दिया था इस ह्यूमन वाले पे, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करवाती है आपको इलस्ट्रेटेड इमेजेस फ्री में, ठीक है। तो इसको हमने इंस्टॉल कर दिया एंड उसके बाद क्या होगा, प्लगइन वाली ऑप्शन में जब आप जाओगे तो वो ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी उस प्लगइन की। तो ह्यूमन वाला हमने डाउनलोड किया था, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे ह्यूमन वाले पे। अब यहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंट इमेजेस आएंगी, क्यों? क्योंकि इस प्लगइन का काम है हमें फ्री इमेजेस प्रोवाइड करवाना। तो जो भी इमेज है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी आपको वो इमेजेस दिखाई नहीं देंगी बिकॉज मेरे पास इतना फास्ट इंटरनेट नहीं है। तो मैं रैंडमली किसी भी स्केच पे ऐसे ही प्रेस कर रहा हूँ, इस पे प्रेस कर दिया एंड वो कॉपी हो चुका है, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ अपने पेज में जाके उसको कंट्रोल वी कर देना है। तो ये कर दिया मैंने, राइट क्लिक एंड पेस्ट, एंड वो इलस्ट्रेटर यहाँ पे आ गया एंड उसका आप यूज कर सकते हो अपने डिजाइन में, ठीक है। तो इस तरह से प्लगइन्स काम करते हैं। एंड अब आप देख रहे हो कि जब मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ तो ये इस तरह से रीसाइज हो रहा है, हर कैसे को इस तरह से नहीं चाहिए था हमें रीसाइज। तो पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, रिस्पॉन्सिव रीसाइजिंग के बारे में। तो रिस्पॉन्सिव रीसाइजिंग क्या करती है, वो एलिमेंट्स की शेप वैसी ही रहना क्या करती है वो, मैं खुद भूल गया यार क्या करती है वो, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी पड़ेगी हमें इस चीज़ में। सबसे पहले तो ये अनेबल कर देते हैं इस चीज़ को, क्या बोलते हैं, हाइट एंड विड्थ को लॉक कर दिया हमने। अब इसको रिसाइज करते हैं एक बार। तो अब आप देखोगे यहाँ पे स्पेसिंग जो है वैसी की वैसी हो रही है हमारे पास, ठीक है, लेकिन चीज़ों के साइज बड़े हो जा रहे हैं। तो ये किस चीज़ की वजह से होता है, रिस्पॉन्सिव रीसाइज की वजह से। तो हम चाहते हैं स्पेसिंग, ये चीज़ें ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो हमारे साथ, तो हमें रिस्पॉन्सिव रीसाइजिंग बंद करना पड़ेगा। अब बंद कर दिया। अब इसको जब मैं बड़ा करूँगा तो आप देखेंगे हमारा हर एलिमेंट बड़ा हो जा रहा है, एडजस्ट हो जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिव रीसाइजिंग का ध्यान रखना, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं। तो इस तरह से प्लगइन का यूज़ करते हैं एंड वेरियस चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हो। तो कोई और इमेज चाहिए तो फिर से उस प्लगइन में जाओ एंड किसी और इमेज को सिलेक्ट कर लो, पेस्ट, वो आ गई, वो क्लिपबोर्ड में पेस्ट कर लो एंड वो इमेज आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ हमने सीख ली, प्लगइन का यूज़ कैसे करना है। उसी तरह से आपके लिए मटेरियल डिज़ाइन का प्लगइन होगा, उसी तरह से एप्पल यूआई डिज़ाइन का प्लगइन होगा। तो डिफरेंट प्लगइन्स है, आप उनका यूज़ करना सीख लो। अब नेक्स्ट चीज़ हम सीखेंगे क्या, वो है प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग बेसिकली इन शॉर्ट मैं बताऊं तो एक कोई क्लाइंट होगा आपके पास, वो क्लाइंट आपको बोलेगा कि यार मेरे को ना तुम एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन बना के दे दो, मुझे एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन बना के दे दो, एंड साथ साथ ना वो
काम करना चाहिए वो डिज़ाइन, मतलब उस डिज़ाइन के थ्रू मुझे पता लगे कि क्या चीज़ कैसे हो रही है वेब पेज के अंदर, यानी कि इस बटन को क्लिक करेंगे तो हम कौन से पेज में जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस एनिमेशन में जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम प्रोटोटाइपिंग में करते हैं। तो Adobe XD में डिज़ाइन के राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटोटाइप का, तो प्रोटोटाइप के ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे एंड दैट्स इट। अब हम प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूं, गो टू अदर पेजेस के बटन को क्लिक करूं, तो मैं जाऊं इस वाले पेज पे जो अभी अभी हमने बनाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी चीज़ से हमें किसी नए एलिमेंट में जाना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिया एंड मेक श्योर कि प्रोटोटाइपिंग अनेबल हो, प्रोटोटाइप वाले पेज में ही होने चाहिए। अगर आप डिज़ाइन में चले जाते हो उसके बाद वो ऑप्शन नहीं आएगी जैसी अभी आई थी, तो प्रोटोटाइप में जाओ एंड उसके बाद ये ऑप्शन आएगी आपके पास, ठीक है। अब आप एडिट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, बेसिकली अब आप सिर्फ प्रोटोटाइप बनाओगे किसी चीज़ का। तो ये एरो वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस एरो वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके ड्रैग करना है, बताना है कि कौन से पेज में जाना है। तो मैं इस पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद बटन को प्रेस करके रखना है माउस में एंड उसके बाद आप इसको इस तरह से हिला सकते हो कहीं पे भी। आप सपोज मुझे टेस्टिंग वाले पेज पे जाना है तो मैं टेस्टिंग वाले पेज को चूज कर लूंगा एंड अब आप देख सकते हो प्रोटोटाइप पे ये मेरे को बता रहा है कि जब मैं बटन को प्रेस करता हूँ, गो टू अदर पेजेस वाले बटन को, तो मैं कौन से पेज में जाता हूँ, इस वाले पेज पे जाता हूँ मैं। इस पेज का मैं बैकग्राउंड कलर ऐसे चेंज कर रहा हूँ, डिज़ाइन में जाके चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो मैंने इसका कलर इस तरह से ब्लैक कर दिया ताकि आपको दिख जाए कि हम जा रहे हैं अलग से पेज में, हालांकि इमेज तो मैंने चेंज कर ही दिया है। तो अब आप देखो बटन में, प्रोटोटाइप में जाके ऑफ कोर्स प्रोटोटाइप चूज कर लेना, तो बटन पे प्रेस किया तो बटन पे क्लिक करके इस पेज पे आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ प्ले वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, डेस्कटॉप प्रीव्यू कर देंगे, दैट्स इट। तो अभी हम इस पेज पे हैं, तो अभी हमने उसको ऑर्डर दिया है प्रोटोटाइपिंग में कि जब हम गो टू अदर पेज पे क्लिक करें, तो अब आप देख सकते हो कर्सर की शेप कैसी हो रही है इस पे। आई होप आपको दिखाई दे रही हो कर्सर की शेप। मैंने अपना फेस भी डाला होता तो कई बार दिखता नहीं, तो इस तरह का आपको आइकन दिखाई देगा माउस में। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हम इस वाले पेज पे शिफ्ट हो गए, सो सिंपल। अब यहाँ से हम किसी पेज पे नहीं जा सकते वापस से। तो अगर आप चाहते हो कि लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करके मैं इस वाले पेज पे जाऊं, इस फर्स्ट वाले पेज पे चले जाऊं, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले पेज पे जाएंगे, लेट्स स्टार्ट वाला बटन जहाँ पे है यानी कि टेस्टिंग वाला पेज, एंड इसका एलिमेंट चूज कर लेंगे एंड इसके बटन को ड्रैग करेंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पेज पे भेजना है हमें इससे, तो फर्स्ट वाले पेज पे भेज दिया। तो अब आप प्रोटोटाइपिंग देखोगे हमारी, तो गो टू से जाएंगे हम यहाँ पे एंड लेट्स स्टार्ट से हम जाएंगे फर्स्ट पेज पे। तो अब मैं फर्स्ट पेज से स्टार्ट करूंगा प्रीव्यू, तो सिलेक्ट किया फर्स्ट पेज एंड प्ले बटन दबाया एंड दैट्स इट। तो अब मैं ओके, तो फर्स्ट पेज से हम कहीं नहीं जाते, मैं भूल गया था, तो हमें सेकंड पेज से जाना पड़ेगा। तो इस सेकंड पेज को सिलेक्ट किया, प्ले दबाया, जब गो टू पे जाऊंगा तो टेस्टिंग पे जाऊंगा, अब लेट्स स्टार्ट पे जाऊंगा तो फर्स्ट पेज पे चला जाऊंगा। तो इस तरह से ये प्रोटोटाइपिंग काम करती है। तो मैं आपको टास्क देता हूँ एक, आई होप आप करोगे, कि आपको 3 पेज बनाने हैं। एक आपको बनाना है लॉगिन का, एक बनाना है आपको साइनअप का, ठीक है, तो एंड एक होम पेज बनाना है। तो जब आप होम पेज पे आपके पास 2 बटन होंगे, लॉगिन एंड साइनअप का। तो जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन पे जाओगे एंड जब आप साइनअप पे क्लिक करोगे तो साइनअप वाले पेज पे जाओगे, एंड दोनों साइनअप एंड लॉगिन पेज में 2 बटन और अवेलेबल होंगे आपके पास एक्स्ट्रा, जिससे आप बैक जा पाओ। तो ये चीज़ आपको मैं टास्क देता हूँ एंड आप एक और चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ट्रांजिशन वगैरह कर सकते हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इस बटन को चूज करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बोल रहा है कि इसका एनिमेशन टाइप डिसॉल्व है। तो डिसॉल्व की जगह मैं स्लाइड लेफ्ट कर सकता हूँ, स्लाइड लेफ्ट किया, प्ले किया मैंने इसको। अब मैं जैसे ही बटन क्लिक करूंगा तो ये स्लाइड लेफ्ट होके आएगा। अब अगला पेज देखो स्लाइड लेफ्ट करके आया हो। तो इस तरह से आप एनिमेशन बना सकते हो एंड डिफरेंट ट्रिगर दे सकते हो। तो अभी मैंने टैब पे बोला हुआ है, टैब पे ट्रिगर दिया हुआ है, तो मैं ड्रैग वाइस की बटन इन सब पे भी ट्रिगरिंग कर सकता हूँ। अभी टैब जब मैं बटन को करता हूँ तो इस हिसाब से ही चलता है, तो वो चीज़ें भी हम चेंज कर सकते हैं। एंड ट्रांजिशन, ऑटो एनिमेट, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। एंड अगर आपको बहुत ही फैंसी एनिमेशन चाहिए तो ऑफ कोर्स आप प्लगइन में जाओ एंड प्लस में जाओ एंड यहाँ से आप एक नया सा वो एनिमेशन वाला कोई प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी मदद से आप नई तरह की एनिमेशन दे सकते हो, ठीक है। सर्च करो उन चीज़ों के लिए एंड यहाँ से टाइमिंग वगैरह भी आप चूज़ कर सकते हो एनिमेशन की अपने, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था ये। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।
आई होप आपको समझ आया हो प्रोटोटाइपिंग एंड प्लगइन के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब बाय बाय।